तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं समथिंग, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? समथिंग। आप लोग याद रखो, ठीक है, रट्टा लगा लो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं समथिंग, मीन्स कोई चीज़ होती है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग, जिंदा नहीं होती, जान नहीं होती इसमें, ठीक है। और अगर सेंटेंसेस में समथिंग पहले आ जाए तो उसके बाद क्या लगेगा? टू। और फिर आएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? समबडी, ठीक है। समबडी मतलब कोई जानदार चीज़, ठीक है, जानदार चीज़, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, समबडी, ठीक है। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखो, समथिंग टू समबडी, समथिंग टू समबडी, ठीक है। और अगर समबडी पहले आ जाता है, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो फिर टू नहीं लगेगा, ठीक है, फिर टू नहीं लगेगा। समबडी समथिंग, नीचे जैसा कि फार्मूले लिखे हुए हैं, आप लोग इसको याद कर लो, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? समथिंग। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? समबडी। और जब समथिंग पहले आ जाए ना, लाइक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए एक सेंटेंस में जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट यूज होंगे, तो टू लगेगा, ठीक है। फार्मूला याद करें, समथिंग टू समबडी, सब बोलिए, समथिंग टू समबडी, समबडी समथिंग। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे आते हैं, जब एग्जांपल से समझाऊंगी ना आप लोगों को तो अच्छे से समझ आएगा कि आप लोगों के माइंड में होगा कि एक सेंटेंस में जो है दो ऑब्जेक्ट क्यों यूज होते हैं, ऐसा ही है ना। हेलो, कैन एनीवन हियर मी? ओके। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक सेंटेंस में जो है दो ऑब्जेक्ट क्यों आते हैं। देखिए, क्योंकि जब मैं ऐसा सेंटेंस होता है कोई, ठीक है, कोई किसी वक्त हमें बोलना पड़ता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएं तो बात ही समझ नहीं आती। अब नीचे एग्जांपल दी हुई है, लाइक आई आस्क आ क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या है? जी। अब और ये है क्या? समथिंग है या समबडी है? मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? जी। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन से जो है मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है, कि आई आस्क का क्वेश्चन, मैंने एक सवाल पूछा या फिर किया। अब आप लोगों को क्या पता कि मैंने किससे सवाल किया, ऐसा ही है ना। अब मैं बस ऐसे ही पूछ लेती हूँ कि आप लोग बताइए कि क्वेश्चन जो है समथिंग है या समबॉडी, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैं आप दोनों का नाम नहीं ले रही, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसी वजह से जो है दूसरा ऑब्जेक्ट हमें लगाना पड़ता है, ताकि हमारी बात जो है दूसरे बंदे को अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, अगर मैं अब दूसरी भी जो है इंटरैक्ट ऑब्जेक्ट की भी मिसाल दे रही हूँ, ठीक है, समबॉडी की। लाइक आई आस्क अली, मैंने अली से पूछा। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने अली से क्या पूछा? ठीक है। तो जब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक सेंटेंस में यूज करूंगी तभी आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है, मेरी बात समझ आएगी। लाइक एग्जाम्पल, आई आस्क आ क्वेश्चन टू अली। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने जो है सवाल किया अली से, ऐसा ही है ना। चलें, अब आप इसमें बताएं, आई आस्क का क्वेश्चन टू अली। अब क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है? ओके। और इसके बाद अली जो है वो, नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समथिंग होता है, ठीक है, आप लोग ये याद रखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समथिंग होता है, ठीक है। और अगर ये पहले आ जाए ना तो फिर टू लगता है दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। आप लोग याद रखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं समथिंग होते हैं, समथिंग कोई चीज़ होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई मीन्स लिविंग थिंग होती है, जानदार, जिसमें जान होती है, ठीक है। लाइक एग्जांपल अली यहाँ पे है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? क्वेश्चन, जी, अली इंटरैक्ट, जी। क्वेश्चन हमारा क्या है? जी। तो इसी वजह से जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा? जी, यही मैं समझा रही थी आप लोगों को। अब मैं इसी सेंटेंस को और तरीके से घुमा के आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। अब इस पे है, लाइक आई आस्क अली आ क्वेश्चन। अब इसका भी मतलब तो यही है कि मैंने अली से सवाल पूछा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अली जो है ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है? जी। और ये पहले यूज हो रहा है, तो आपने देखा बाद में जो है टू नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा? तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समथिंग होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समबॉडी होते हैं, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए तो टू लगता है दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। लाइक आई गिव सादिया आ लेक्चर, ठीक है। अब सादिया हमारे पास क्या है? ओके। एंड आपने देखा, जब पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले टू नहीं लगा यहाँ पे, ऐसा ही है ना। और लेक्चर क्या है हमारा? जी। और दूसरे में देखें, आई गिव आ लेक्चर टू सादिया। अब इसमें बताइए ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? और जुहैर आप भी बताइए। अच्छा, और आपको इसकी कैसे पहचान हुई वो भी बताइए।
और साथ दिया somebody है। जी somebody। चले ये क्लियर है, आगे चलें फिर। चलें, आप लोगों ने इसको दोहरा लिया करें, ठीक है, फिर आप लोगों को टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है, मंथ के आखिर में। अब है हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांसिटिव वर्ब। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या एक सेंटेंस में जो है दो वर्ब आ सकते हैं, सॉरी दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं? चलें ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब वो फिर उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो कि दो ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब। जी। और इंट्रांसिटिव वर्ब कौन से होते हैं? जो अपने बाद, जी, एक भी ऑब्जेक्ट अपने बाद नहीं आता। जब ऑब्जेक्ट नहीं आता तो क्या आता है? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया? ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब का, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब कौन से होते हैं? जो ऐसे सेंटेंस जो डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ब जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, एक भी ले सकते हैं और दो भी ले सकते हैं, ठीक है, एक भी ले सकते हैं और दो भी ले सकते हैं। और इंट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने पास जो है ये लेते ही नहीं है, ऑब्जेक्ट को सीधे से लेते ही नहीं है, तो इनका पैसिव भी नहीं बनता, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में आया होगा जब ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं लेते तो क्या लेते होंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ ये क्या लेते हैं। ये या तो अपने पास प्रेपोजिशन लेते हैं या फिर एडवर्ब लेते हैं या फिर एडजेक्टिव, ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो अपने बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेते, फिर क्या लेते हैं? वो लेते हैं प्रेपोजिशन या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, ठीक है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं और दो भी ले सकते हैं, ठीक है, ये सिचुएशन पर मुनहसर है। लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं लेते, तो क्या लेते हैं? एडजेक्टिव लेते हैं, जो कि अभी मैंने आज आप लोगों को लेक्चर भी दिया है इस पे। और प्रेपोजिशन तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होती है, लाइक टू, इन, विद, ये हमारी क्या होती है? प्रेपोजिशन, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, इस पे भी इंशाल्लाह आप लोगों को लेक्चर दिया जाएगा पूरा, ठीक है। और एडवर्ब का भी आप लोगों को काफ़ी कुछ पता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ, फिर आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जुहेर, आपको भी क्लियर है? चले एग्जाम्पल देखिए अब आप लोग इसकी, ठीक है। आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए क्या जो है ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है या फिर इंट्रांसिटिव वर्ब है, कौन सा है? कैसे? गो, आई क्या है हमारा? इस सेंटेंस में आई क्या है हमारा? आई हमारा सब्जेक्ट है ना, आई। और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? गो। ये क्या है? नहीं, गो जो है वो ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया इसमें? गो क्या है हमारा? वर्ब है ना। और गो के बाद, वर्ब के बाद क्या आ रहा है? टू। और टू हमारा क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है, ऐसा ही है ना। और स्कूल क्या है हमारा? देखिए यहीं पे मैंने आप लोगों को यही बात समझाई है, ठीक है, कि प्रेपोजिशन जहाँ पे आ गया ना वर्ब के बाद, तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, ठीक है, ये फिर हमारा इंट्रांसिटिव में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने आप लोगों को कहा था कि वर्ब के बाद जो भी चीज़ आई है आनी है, आप लोगों ने उसको उठा लेना है कि ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे देखें, वर्ब के बाद जो है वो क्या आ रहा है? प्रेपोजिशन, ठीक है। और मैंने बताया है जो इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते, ठीक है, तो क्या लेते हैं? प्रेपोजिशन, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब के बाद टू हमारा जो है वो प्रेपोजिशन आ गया, तो ये स्कूल हमारा जो है फिर क्या बन जाएगा? ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ रहा है, ठीक है। वर्ब के बाद अगर प्रेपोजिशन आ जाए या फिर एडजेक्टिव आ जाए या फिर एडवर्ब, तो उसके बाद जो होता है ना वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता, और वो सेंटेंस हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब में आएगा, ठीक है, समझ आई? इसी तरह नेक्स्ट देखिए, ही इज टायर्ड। अब ही क्या है हमारा? और टायर्ड हमारा क्या है? टायर्ड, थका हुआ, ये हमारी सिफात है ना, क्वालिटी, एडजेक्टिव में आएगा, ठीक है। तो ये भी जो एडजेक्टिव में आ गया तो ये भी इंट्रांसिटिव है, और ये हमारा जो है फिर ये ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता ना कि इस पे काम हो रहा है, थकावट पे कोई काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट तो वो होता है ना जिस पे काम हो रहा होता है। तो अब ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है, अब इसमें किस पे ऊपर काम हो रहा है? जी। और ये हमारी खसूसियात है तो ये एडजेक्टिव में आएगा, तो ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ही ड्राइव स्लोली। अब ही क्या है हमारा, और ड्राइव, ड्राइव क्या है हमारा, जी जी। अब स्लोली है, ये हमारा क्या है, जी क्वालिटी है, मीन्स ऐसा ऐसा से एडजेक्टिव में आएगा। तो फिर ये ट्रांसटिव है या इंट्रांसटिव, नहीं ये इंट्रांसिटिव है, ठीक है। याद रखिए इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब में एक ट्रांसिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और डबल ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब में के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्या आता है, प्रेपोजिशन, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव, ठीक है। जैसा कि जहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है स्लोली टायर्ड, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारे इंट्रांसिटिव है, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देते हैं, सर हसीब टीचर्स इंग्लिश। अब इसमें बताइए कि ऑब्जेक्ट है टीचीज इंग्लिश, सर हसीब सब्जेक्ट हो गया, टीचीज वर्ब हो गया, ठीक है। अब वर्ब के बाद आप लोग देखो प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आ रहा है, तो ये इंग्लिश हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसी को उठा लें। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल देती हूँ, सर हसीब टीचीज अस इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें बताइए आप लोग सर हसीब क्या है, टीचीज क्या है, और इसमें आप लोग बताइए अस और इंग्लिश क्या है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है या एक है, जी जी। आप समझ आ गए ना। अब ये किसका सेंटेंस है, ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव, जी। ओके, अब इसी तरह देखिए, यहाँ तक समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है क्लियर करवा लें, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। इसी तरह देखिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने माशाल्लाह आप लोगों को पहले ही जो है क्लियर करवा दिया, ठीक है, कि क्या होता है। अब स्कूल में ना पुराना कंसेप्ट है, ठीक है, हमें दिया जाता था बच्चों को, पता नहीं आप लोगों को दिया गया है कि नहीं, ठीक है। मुझे भी यही दिया गया था कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा जुमले के स्टार्ट में आता है और ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में आता है, आखिर में आता है, ठीक है। तो ये तो सही है, सब्जेक्ट जो है वो हमेशा जुमले के स्टार्ट में आता है, ठीक है। लेकिन ये गलत है कि ऑब्जेक्ट जो है वो जुमले के लास्ट में आता है, मीन्स आखिर में आता है, ठीक है, ठीक है। आप लोग जो है इस कंसेप्ट को आप भूल जाएं, ठीक है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट एक ऐसा लफ्ज है जो कि जुमले के स्टार्ट में आता है, शुरू में आता है, और नॉर्मली परफॉर्म्स एक्शन, और जो है एक्शन भी करता है, ठीक है, कोई काम भी करता है, ठीक है, करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम जस्ट आफ्टर अ वर्ब, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे आता है, वर्ब के फौरन बाद जो चीज़ आती है वो आप लोगों का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एंड नॉर्मली रिसीव द एक्शन, ठीक है, इसके ऊपर काम पूरा होता है, इसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिए, हमेशा वर्ब के बाद जो है वो आप लोगों का ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए ही राइट्स आ लेटर। अब इसमें आप लोग देखो राइट्स के बाद क्या आ रहा है, लेटर। तो लेटर आप लोगों का क्या होगा, अब जी। अब एक सब्जेक्ट में जैसे कि मैंने पहले भी समझाया है, एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और एक से ज़ायद भी। अब इसमें देखें, आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। अब ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब हमारा आस्क क्या है, जी। अब और इसके बाद क्या आ रहा है, तो ये हमारा, जी। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी बताइए। नहीं, आप लोग हमेशा याद रखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग होती है, ठीक है, समबॉडी होती है, आप लोग ये याद रखो, ठीक है। सारा जो है वो लिविंग थिंग है, समबॉडी है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देख, लेकिन इसमें जो है ये बहस हो ही नहीं रही, मैंने बस आप लोगों को इसी वजह से पूछा कि आप लोगों को याद है कि नहीं। ये एक अलग जो है ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। अब इसमें ये बता रही हूँ कि कितने ऑब्जेक्ट जो है वो आ सकते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। अब सारा जो है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए मेक है वो क्या है हमारा, वो भी वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है, कप ऑफ टी। अब आगे देखिए मी। अब एक सेंटेंस में देखिए कितने ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है, कप ऑफ टी भी ऑब्जेक्ट है, और सारा भी, ठीक है। इसी तरह देखिए ही टोल्ड मी। अब मी क्या है, जी। अब देखिए आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। अब ज़हीर आप बताइए इसमें कौन से ऑब्जेक्ट है, और यू भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह अली हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। अब इसमें बताइए ऑब्जेक्ट है, और अगर है तो कौन सा है, जी। बस इंग्लिश ही है, ठीक है। अब देखिए आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं,
जी। अच्छा, आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क देती हूँ आप लोगों को, ठीक है? आप लोगों की मर्जी है, चाहे तो आप लोग लिख के सेंड करो, चाहे रीड आउट करके, ठीक है? चाहे वॉइस में सेंड करो, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 सेंटेंसेस जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बनाने हैं, 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, ठीक है? नोट कर लो आप लोग। 2 सेंटेंसेस आप लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब के बनाने हैं और 2 इनट्रांजिटिव वर्ब के। समझ आ गई?